नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम कुमार आईवीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम badabusiness.com। आज हम बात करेंगे बड़ा बिजनेस की जर्नी के बारे में कि बड़ा बिजनेस की जर्नी पहले वो क्या थी, बड़ा बिजनेस हमारी कंपनी आज क्या है और वो देश के लिए क्या कर रही है और किस तरह से वो एमएसएमई स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा रही है, उनके करियर को बढ़ा रही है, उनके बिजनेस को बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर रही है। इन सारे तमाम बातों को एक सीक्वेंस में जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि इसमें से आपके लिए कोई सॉल्यूशंस निकल आए। इसलिए हम शुरू से शुरू करते हैं कि किस तरह से बड़ा बिजनेस ने अपने करियर को स्टार्ट किया और आज कहाँ तक पहुँच गया है और देश के लिए क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बड़ा बिजनेस के जर्नी के बारे में। बड़ा बिजनेस होने से पहले एक ग्लोबल एक्ट नाम से कंपनी चलती थी जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद उन्होंने अपना करियर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में शुरू किए थे। लगभग वो बहुत सारी कंपनियों को ट्रेन किया करते थे, सिखाते थे। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, उनको ट्रेन करते थे। मोटिवेशन से ट्रेनिंग हो या सेल्स ट्रेनिंग या लीडरशिप ट्रेनिंग हो या स्ट्रेटजी ट्रेनिंग हो, विजन्स मिशंस ट्रेनिंग हो या लेबर प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग हो या चाहे हो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग दिए जाता था उन कंपनियों को ग्रो करने के लिए, वो सिखाया करते थे। लगभग ये कंपनी जब बनी थी लगभग ये बात है 2013 और 14 की आसपास की ये बात है। जब कंपनियों को ये सारे ट्रेनिंग दे रहे थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इन कंपनियों को तो ट्रेन कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये तो सब ठीक है। और उनकी कंपनी ऐसे नहीं कि नहीं चल रही थी, उनकी कंपनी ऐसे चल रही थी और उनको बहुत सारे क्लाइंट भी मिल रहे थे, उनका नाम भी था, कोई समस्या नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा, क्योंकि वो एक विजनरी आदमी थे और वे एक विजनरी आदमी हैं, कि वे देश के लिए क्या कर रहा हूँ। देश को अगर बढ़ाना होगा तो देश के जो ये एसएमई हैं, स्टार्टअप्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों पर हमें ध्यान देना होगा। अगर एसएमई जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज या स्टार्टअप हैं, अगर ये इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश की जीडीपी आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इनकी ही संख्या बहुत ज़्यादा है भारत के हर क्षेत्र में देखें तो। इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिल रहा है। तो उनका इस ओर ध्यान गया तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि देश की बात है, देश की जीडीपी आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने अपने रुख को इधर उधर किया और एक मिशन उन्होंने तय किया कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है। तो एमएसएमई स्टार्टअप्स, ये स्टूडेंट्स हैं, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस प्रकार काम करना चाहिए। देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। उन्होंने इसी ओर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने एसएमई स्टार्टअप्स स्टूडेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले उनका यूट्यूब चैनल चलता था। उसके बाद उन्होंने एमएसएमई स्टार्टअप्स पर तेज़ी के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया, फ्री कंटेंट बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, एकदम ज़बरदस्त। आज जानते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल उनका है, बन चुका है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो कंटेंट देते हैं, उनके कंटेंट को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा कंटेंट आपको मिलता नहीं होगा हर जगह, क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड वो देते हैं। क्योंकि बर्निंग प्रॉब्लम जो होती है लोगों की, वही सोल्यूशन उनके देते हैं। तो ऐसी आइडिया देते हैं कि उनके धंधे में तुरंत ही जे करवा आता है। आगे इस पर और विस्तार से बात करेंगे। बात करते हैं कि उस समय एक प्रोग्राम चला करता था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, जिसको लीडरशिप फनल के नाम से जाना जाता था और वो 6 मंथ का प्रोग्राम होता था। उसमें शुरुआत में ही 3 दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद सिखाते थे। उसके बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता था कोचों के जरिए, जो सिखाते थे सारे बिजनेस के फ्रेमवर्क के बारे में। 24-25 जो होते थे बिजनेस स्ट्रेटजी मिला करता था। और लास्ट में 2 दिन के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उसको क्लोज करते थे, जिसमें बताते थे कि बिजनेस को किस तरह से हैंडल करना है, बिजनेस को किस तरह चलाना है। माने बिजनेस के A to Z सारी चीज़ें बताया जाता था उसमें।
उसके बाद ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उन लोगों को सक्सेसफुल होने के कारण शुरुआत में 50 बैच पीपल उसमें थे। उस बैच में फर्स्ट बैच में, दूसरा बैच जो लास्ट बैच बना था उसमें लगभग 375 पीपल रहे। ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। अभी बड़ा बिजनेस ने देखा कि इस तरह की सारी बर्निंग प्रॉब्लम जो हैं लगभग भारत में 40 करोड़ पीपलों को ये ज़रूरत है, लोगों को ये रिक्वायर है कि मुझे इस तरह के प्रोग्राम चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने की। जो बिजनेस के लिए सीरियस हैं तो उनको बिजनेस को ग्रो करना है। इसमें जानते हैं, वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस को किस तरह से ग्रो किया जाए। इस तरह कंपटीशंस के दौर में बहुत सारे चीज़ों की उनकी ज़रूरत है और अफोर्डेबल उनके लिए कोई चीज़ मिलते नहीं कि ऐसा अफोर्ड हो जाके मैं उसको सीख सकूं, अपना दुकान भी बंद ना करना पड़े, आसानी के साथ में सीख सकूं और अपने बिजनेस को घर से ही बैठे पूरी तरह से हैंडल करके सीख सकूं। तो यहाँ पर बड़ा बिजनेस के एक आधा भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई बिजनेस को बड़ा करना चाहता है तो इंटरप्रेनर की जो पढ़ाई होती है, जो MBA की जो पढ़ाई होती है, लगभग आपको पता ही होगा उसमें 20 से प्लस लाख रुपये लग जाते हैं। 20 लाख से भी ज़्यादा उसमें रुपया लग जाते हैं अच्छा खासा। अगर कॉलेज में पढ़ाई किया जाए तो उसमें टाइम कितना लगता है। उसके साथ ही जो होता है इंग्लिश में ये होता है और हाई फी भी लगता है, आपको पता ही है। और ये आपको इतना MBA की पढ़ाई करेंगे तो आपको अपना दुकान बंद करना ही पड़ेगा। ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर इतना सारा पढ़ाई करते हैं तो फिर आपका दुकान जो बंद होगा तो फिर बिजनेस तो लॉस्ट होगा और आपकी बर्निंग प्रॉब्लम उतना दिन सीखने में जब लग जाएगा। इन सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि जब MSME स्टार्टअप को अगर आगे हमें बढ़ाना है तो ये सारे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं, तो फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पर बड़ा बिजनेस ने सबके लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जो मोबाइल बेस्ड है। जानते हैं कि 7 मई 2019 को लॉन्च हुआ बड़ा बिजनेस जो सबके लिए अवेलेबल है। अफोर्डेबल का मतलब ये हुआ कि इतना सस्ता है। अगर उसको डिवाइड करके देखेंगे कि पर मंथ कितना आता है तो इतना सस्ता होगा कि कोई इंस्टीट्यूट भी उससे भी ज़्यादा लेता है। और एक्सेसिबल यह है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अवेलेबल है कि वो हर किसी के अवेलेबल है, जिनको भी ज़रूरत है, जो भी अपने बिजनेस के लिए सीरियस है, जो भी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, जो भी उनकी समस्याएं हल करना चाहते हैं, तो सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी इसको अपना बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए ले सकता है उनके सॉल्यूशंस को, प्रोडक्ट को। अब आगे चलते हैं कि लीडरशिप फनल जो ये था उसके नाम को चेंज करके आगे इसको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कर दिया गया। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हुआ कि एवरीथिंग, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को तय करने के लिए बिजनेस की हर चीज़ उसमें अवेलेबल है, जिसमें आप बिजनेस को सक्सेसफुल आप बना सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है। आज बड़ा बिजनेस के बारे में आपको जानना चाहिए कि आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। धीरे धीरे और आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो बड़ा बिजनेस जो लीडरशिप फनल था वो जो ये बनाया गया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो बनाया गया, ये 10 गुना उससे भी ज़्यादा ये परफॉर्मिंग कर रहा है और उसमें 10 गुना ज़्यादा इसमें कंटेंट है। और इसका जो प्राइस जो था उसका 1/3 है। 1/3 का मतलब उसका जितना प्राइस था उसका ये तीसरा हिस्सा जो है इसमें उसका प्राइस लगता है। इतना सारा कम कर दिया क्योंकि कंपनी ग्रो करती जा रही है और हम देश के हित में काम करना है। देश के MSME स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए उनको देखते हुए हमें काम करना होगा। ये नहीं कि हमें इतना कमाना है, ये करना है, ऐसा नहीं। हमें आगे बढ़ाना है MSME को, हमारे GDP को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी बड़ा बिजनेस काम करती है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि देश की जो ये ज़रूरत है इसमें लगभग ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोगों की इस तरह की ज़रूरत है, रिक्वायर है। अब बड़ा बिजनेस अभी चाहती है कि उन लोगों तक पहुँचा जाए ताकि सबको सर्विस दिया जा सके, सबको ट्रेनिंग दिया जा सके, ताकि सब अपना बिजनेस बढ़ा सकें। बड़ा बिजनेस का जो मिशन है, अगर आप यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस से आप लाभ लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, जीवन भर अपने एक कैरियर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं,
बेरोजगारी जो नाम की जो एक शब्द है इसको हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, लाइफ टाइम अर्निंग और लर्निंग करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ करके टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान लेना चाहते हैं। तो आपको बड़ा बिजनेस के मिशंस के बारे में जानना चाहिए, बड़ा बिजनेस की ताकत क्या है उसको जानना चाहिए। बड़ा बिजनेस के जो फाउंडर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, उनका विजन क्या है, वो देश को किस ओर बढ़ाना चाहते हैं, एक एम्पावर्ड के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, उनके विजन को आपको समझना होगा। उसके साथ तब बड़ा बिजनेस के साथ जुड़िएगा तो खास एनर्जी आप में होगा और उस एनर्जी के साथ जल्दी ही आप ग्रो कर जाइएगा। तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं कि बड़ा बिजनेस के जो 3 पिलर्स हैं जिस पर वो उसकी मजबूती है। पिलर जो होता है, कोई भी घर बनता है तो उस पर मजबूती के साथ कोई भी अगर बिल्डिंग बनाते जाते हैं वो अड़ी रहती है। उन 3 पिलर को इसी प्रकार से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बड़ा बिजनेस के जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत है। जब बड़ा बिजनेस शुरू हुआ तो ये किसी से न फंड लिया, ना किसी से डेप्ट लिया, ना इक्विटी लिया, कुछ भी नहीं लिया। ये सेल्फ ही सारा काम कर रहे हैं, यानी खुद के ही बल पर, खुद के ही बलबूते पर ये काम चल रहा है। उन्होंने ये शुरू किया सारा काम और यहाँ तक ग्रोथ किए हुए हैं। कैसा होता है कि कंपनी में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते गए, अब कंपनी ग्रो करती गई। सारी कंपनी तो ऐसा ही होती है और ऐसे ही करती है। ग्रो करना होगा तो इस मॉडल को हमें अपनाना ही चाहिए कि आप आप अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसी को री इन्वेस्ट करिए ताकि बिजनेस आगे बढ़े। ये नहीं कि इस सारे पैसे कमाया और इधर उधर लगा दिया और कंपनी का ग्रो होने की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इधर उधर काम में खर्चा कर, इस तरह से कंपनी ग्रो नहीं होती है। आगे आते हैं मुद्दा पर। अगर आज बड़ा बिजनेस के पास इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है कि वो खुद की अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, खुद की अपनी वो मेन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, वो फिजिकल भी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, खुद उसके पास अपनी ऐसा स्ट्रेंथ है। आगे चलते हैं इस मुद्दे को जानते हुए कि आज बड़ा बिजनेस का पहली स्ट्रेंथ है। दूसरा स्ट्रेंथ जो है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, कि यहाँ पर बड़ा बिजनेस एक कोई कंपेरिजन के साथ बताते हैं हम आपको कि कोई भी कंपनी करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट बना करके मार्केट में उसको सेल करती है। बड़ा बिजनेस के यहाँ पर थॉट जाने कि बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट नहीं, पहले वो सोल्यूशन बनाती है और सोल्यूशन बनाने से पहले मार्केट में देखती हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लोगों को बिजनेस को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत है कि आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि लोग करियर को लेकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं और करियर नहीं मिल पा रहा है। डिप्रेशन के चलते देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अपने जीवन को ही उनको त्यागना पड़ रहा है। ये कई तरह की घटनाएं चल रही हैं। तो बड़ा बिजनेस इन सारे प्रॉब्लम को देखता है कि लोगों को करियर को बना रहा है, लोगों के जीवन के एक पथ दे रहा है, उनको बिजनेस को किस तरह से ग्रो करें, बिजनेस को किस तरह से वो बड़ा कर सकते हैं, ये सारा कुछ उनके बर्निंग प्रॉब्लम को देखते हुए सोल्यूशन ओरिएंटेड बर्निंग प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन देता है, वही प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट से पहले हमें बर्निंग प्रॉब्लम को देखना होता है, फिर वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। इस थॉट के साथ बड़ा बिजनेस लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ और कि बड़ा बिजनेस को ये सारा जानकारी कहाँ से मिलती है। अब जानते हैं कि वर्ल्ड्स का मोस्ट अफोर्डेबल मोस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में एक यूट्यूब चैनल है, उनका सोशल मीडिया है। इसके ज़रिए पता चलता है कि लोगों की क्या बर्निंग प्रॉब्लम है, खुद वहाँ पर बताते हैं। क्योंकि जो बिजनेस के लिए सीरियस हैं, अब बिजनेस करना चाहते हैं कि मुझे नहीं, हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मैं बड़ा बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ, जिनमें जुनून है, जिनमें आग भरा पड़ा हुआ, वो बिजनेस को करने के लिए तो वो उनको तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जिनको बिजनेस बड़ा करना है तो सोल्यूशन जिनको मिल रहा है तो सोल्यूशन तो कोई भी लेगा। तो इस सारे उसमें समस्या लिखते हैं और बड़ा बिजनेस के इसी समस्या को देखते हुए बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा जो बेस है कि हमारे बड़ा बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, यानी उनके पास कस्टमर पहले से ही हैं, कस्टमर उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है। अब ये यूट्यूब चैनल पर है, सोशल मीडिया पर चारों तरफ कस्टमर हैं और वो सारे प्रॉब्लम बनाते हैं, उनको प्रोडक्ट बनाया जाता है उनके हिसाब से। एक मज़ेदार आपको ये चीज़ हम बताते हैं कि जितने भी अंग्रेजी चैनल है या छोटे छोटे जो जितने भी चैनल भी बड़े बड़े भी दिखाई दे रहे हैं, 30 दिन में यानी 30 डेज में जितना व्यूवरशिप उनमें नहीं आता है, आज बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म
यूट्यूब पर उनका 3 घंटे के अंदर उतना व्यूअरशिप हो जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर में इतना व्यूअरशिप आ जा रहा है। कितनी मांग है, लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कितना दिलचस्पी रखते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। 3 घंटे के अंदर में इतना व्यूअरशिप आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बिजनेस, बड़ा बिजनेस की ये ताकत है, ये 3 तो बड़ा बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। अब आपको यहाँ पर मैं मैसिव एक्शन प्लान आपका ये होना चाहिए कि आप अब देखें या विचार करें, सोचें कि मैं अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, बड़े बिजनेस के साथ किस तरह से जुड़ करके मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, लाइफ टाइम के लिए उनके साथ जुड़ करके लर्निंग और अर्निंग कर सकता हूँ किस तरह से। और मेरे बिजनेस में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जिससे अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। हर एक बिजनेस को फाइनेंस का तो नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का नॉलेज होना चाहिए, P&L बैलेंस शीट समझ में आना चाहिए। तो उनको इन सारे चीज़ों पर सोचना चाहिए। तो आपका मैसिव एक्शन प्लान मेरे हिसाब से यही है कि आपको इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि आपके बिजनेस का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए और इन तमामों चीज़ों पर विचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।